वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम गढ़वाल में जन जागरण पढ़ेंगे। देखिए, जन जागरण का मतलब क्या हुआ। कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कोई यूनियन बन रहे होंगे, कोई सभाएं हो रही होंगे, ठीक है, कोई सम्मेलन हो रहे होंगे, कोई जैसे इससे पहले मैंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं बताई थी जब पढ़ाई थी, तो उत्तराखंड में पत्रकारिता वाले में तो वो सब जन जागरण ही हो रहा है। ठीक है, जो आपस में सभाएं हो रही है वो सब जन जागरण के रूप में लोगों की चेतना जागृत हो रही है। उसके बाद जन आंदोलन होंगे। ठीक है, जैसे हमने कुमाऊं वाले रीजन में देखे थे, अब हम गढ़वाल वाले रीजन में देख रहे हैं। ठीक, जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाइएगा। कहने का मतलब कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी। ठीक है, मैंने प्राचीन उत्तराखंड से स्टार्ट किया है, हर एक कड़ी को जोड़ते हुए मैं क्रम वाइज चलता हूँ। ठीक है, मैंने उसी हिसाब से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। ठीक है, पहले प्राचीन उत्तराखंड, फिर मध्यकालीन, आधुनिक करके आप लोग जाइएगा तो सब डिटेल मिल जाएगा। उत्तराखंड की ज्योग्राफी उससे पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। हिस्ट्री ये चली रही है हमारी। ठीक है, हिंदी भी हमारी चली रही है। ठीक, हिंदी में थोड़ा अभी बचा है, हिंदी को भी हम साथ लेके चलेंगे। थोड़ा मैं सोच रहा था कि पहले उत्तराखंड को खींच दूं, क्योंकि उत्तराखंड का ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज एग्जाम के बारे में मतलब ये मत सोचना, डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि एक एग्जाम नहीं होता यार, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ साथी जो पहले जुड़े हुए थे वो मतलब इतना मोटिवेशन किया, उनने उनने ही मुझे मोटिवेट किया था कि यार आप पढ़ा दीजिए करके। तो अब वो थोड़ा बहुत मुझे उनकी इरेगुलरिटी दिखती है, कहीं न कहीं निराशा आ रही हो या फिर कुछ भी आ रही हो, तो प्लीज बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसमें लास्ट में इसमें बात करूंगा। अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, गढ़वाल में क्या क्या हुआ, इस विषय में मैं एक वीडियो ही बना लूंगा। ठीक है, थोड़ा गपशप जैसी कर लेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे गढ़वाल यूनियन। पहले गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा। ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। ठीक, हितकारिणी सभा की स्थापना, इसकी स्थापना 1901 में होती है। ठीक, तारादत्त गैरोला तथा सहभागिता से होती है। ठीक है, तारादत्त गैरोला एवं अन्य। ठीक, इसको ध्यान में रखना। देखिए, इनके द्वारा होता क्या है ना, गढ़वाल, ये हमने इससे पहले पढ़े थे ना, गढ़वाली और गढ़वाल, हमने पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र पढ़े थे, तो वहां पर मैंने 1902 में गढ़वाल बताया था, 1902 में गढ़वाल और 1905 में गढ़वाली। ठीक है, वो इन सब को यही लोग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, गढ़वाल यूनियन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, 1905 में जो गढ़वाली मासिक पत्रिका आती थी उसका प्रकाशन करते थे। ठीक है, गढ़वाल यूनियन जो है ये क्या करती थी, 1905 में जो मैंने इससे पहले पत्र पत्रिका वाले में पढ़ाया है, गढ़वाली जो मासिक पत्रिका निकली थी, गढ़वाली मासिक पत्रिका। ठीक है, ये मासिक पत्रिका का ही प्रकाशन करते थे। ठीक, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, ये गढ़वाल तथा गढ़वाली मासिक ये मैंने बताया है, यहाँ पर गढ़वाल समाचार पत्र था। ठीक है, यहाँ पर हमने गढ़वाली देखा था। मैंने बोला भी था कि इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गढ़वाल इसमें खाली लॉ है, इसमें ई की मात्रा बाद में जुड़ती है, ये 1905 बाद में आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना, मैंने बताया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल भ्रात मंडल। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, गढ़वाल और गढ़वाली ये क्या करते थे, इनका प्रकाशन किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम गढ़वाल भ्रात मंडल। देखिए, इस प्रकार से ना मंडल हो, यूनियन हो गए, सम्मेलन हो गए, कोई सभाएं करेंगे, जैसे हमने उधर डिबेटिंग क्लब पढ़ा था 1817 में, फिर उसके बाद वो डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा अखबार निकलता है। इसी प्रकार से ये जन जागरण पहले होगा, लोगों में जन जागृति फैलाएंगे। उसके बाद फिर लोग को लगेगा कि हाँ, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, हमने जैसे कि 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत डिटेल में बताया है, इससे पहले आप लोग जाना। ठीक है, सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला। अब हम गढ़वाल की बात करें ना, गढ़वाल भ्रात मंडल, गढ़वाल भ्रात मंडल। ठीक, गढ़वाल, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1907 लखनऊ। ठीक, संस्थापक, संस्थापक मथुरा प्रसाद नैथानी जी, दिख रहा होगा ना, मथुरा प्रसाद
नैथानी जी तथा उनके सहयोगी, ठीक है, उनके सहयोगी, ठीक। प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कब हुआ इसका? 1908 में, 1908 में कोट द्वार में हुआ है, ठीक है, कोट द्वार में हुआ। अध्यक्ष इसका कुलानंद बरथवाल थे। अध्यक्ष की बात करें, कुलानंद बड़थवाल, ठीक, कुलानंद बड़थवाल जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। हमने पीताम्बर बड़थवाल जी पढ़े थे ना। देखिए हम हिंदी में जब वो पढ़ रहे थे लिटरेचर वाला पार्ट, ठीक है, वहां पर मैंने बताया है लिटरेचर हिंदी में जाएंगे तो लिटरेचर हिंदी का साहित्य वाला पार्ट, वहां पर 23 राइटर हैं, 23 के 23 राइटर मैंने पूरे करवाए हैं। आप लोग वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। जो वनडे एग्जाम बनेंगे, देखिए अभी कनिष्ठ स्ट्राइक होगा, उसके बाद फिर अन्य वनडे एग्जाम भी होंगे, ठीक है। वीडियो वीपीडीओ के पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है, तो 250-300 के करीब जितनी भी होंगी वो आने वाले हैं। बहुत शीशपाल आएगा उसके बाद, ठीक है। बहुत सारी लोअर पीसीएस तो है ही, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस हुए जो ठीक ठाक जिनने पढ़ाई की है, ठीक है, जो ठीक कर रहे हैं, और जिनको वनडे एग्जाम जल्दी जल्दी जॉब लेनी है तो उन लोगों के लिए यही है। और फॉरेस्ट गार्ड आएगा, ठीक है, ये कांस्टेबल, उत्तराखंड कांस्टेबल की पोस्टें हैं, ठीक है, इतनी सारी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को। जिस एज ग्रुप के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग एग्जाम है, ठीक है, और अलग अलग पढ़ाई जिनने जिस जिस लेवल की पढ़ाई कर लिया उनके लिए अलग अलग एग्जाम आ रहे हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी घबराना छोड़ के बढ़िया से पढ़ाई करके बैठ जाओ एक साल। 2025 में कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और 25 में ही लगभग लगभग ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी बहुत सारे एग्जामों में, अधिकतर एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें तो ज्वाइनिंग भी मिल ही जाएगी, ठीक है। ये फॉरेस्ट गार्ड वाले जो वेटिंग थी यार, उनकी पता नहीं क्या इनने बड़ा बेकार किया है, और तो लगभग लगभग प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1915 स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, 1915 में दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई 1815 में, ठीक है। सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा उठो गढ़वालियो नामक एक कविता से राजनीतिक चेतना जागाई, ठीक है। सत्य प्रसाद रतूड़ी जी हैं, सत्य प्रसाद, ये एग्जाम में भी आया है बहुत बार। सत्य प्रसाद रतूड़ी जी हैं, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी द्वारा उठो गढ़वालियो, उठो गढ़वालियो नामक कविता से राजनीतिक चेतना जगाई, ठीक। भवानी दत्त थपलियाल जी हैं, इनने प्रहलाद नामक एक नाटक से समाज में जागृति फैलाई, ठीक है। भवानी दत्त थपलियाल जी हैं, भवानी दत्त थपलियाल, भवानी दत्त थपलियाल जी हैं, इनने प्रहलाद नामक नाटक, प्रहलाद नामक नाटक से समाज को जागृत किया, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं ना, कुछ भी बन रहा है इस प्रकार से समाज में कहीं न कहीं चेतना आए, समाज जागृत है, समाज अपने अधिकारों के बारे में सोचे, समाज अपना जो शोषण कर मतलब कुचले दबे लोग हैं वो लोग अपने बारे में जाने कि हमारा वास्तव में शोषण हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इन चीजों को जागृत करने के लिए अलग अलग माध्यम है, ठीक है। तो ये अलग अलग हम माध्यम पढ़ रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लोग कनेक्ट, ये देखिए अगर सीधे सीधे बताऊंगा ना मैं तो इसमें होगा कि यार हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस चीज को सिर्फ इसमें सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं कनेक्शन करते हुए आप लोगों को इन चीजों को बता रहा होता हूँ, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा कर क्यों रहे, आखिर हमें क्यों का पता होना चाहिए ना, कि हम ऐसा कर क्यों नहीं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, नहीं तो रटते रटते फिर ऐसे ही रहता है सब, ठीक। देखिए अगला क्या होता है, गौरक्षणी सभा, गौरक्षणी सभा स्थापना होती है इसकी
1907, 1907 में कोड द्वारा, ठीक है, 1907 कोड द्वारा। अब इसको कौन करता है? धनीराम मिश्र शर्मा जी, धनीराम शर्मा जी, ठीक है। उसके बाद सरोला सभा की स्थापना होती है। सरोला सभा देखते हैं, यहाँ देखते हैं सरोला सभा। सरोला सभा स्थापना 1904, ठीक। गढ़वाल की प्रथम जाति सभा की स्थापना, गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा की स्थापना, ठीक। तारादत्त गैरोला जी करते हैं। इसको करते कौन है? तारादत्त गैरोला जी, ठीक हो गया। वो अन्य लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था टिहरी में, ठीक है। सारी ये हम गढ़वाल की पढ़े ना, तो इनका सब हेडक्वार्टर वगैरह टिहरी पौड़ी अधिकतर। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा, ठीक हो गया। क्षत्रिय सभा कब हुई स्थापित? 1919 में, ठीक है। अगर हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आप लोग बताना मुझे यहाँ पर कौन सा एक्ट आया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड करके, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है ना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। पॉलिटी में हम जब पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्षत्रिय सभा। फिर उसके बाद इसके संस्थापक, संस्थापक कौन थे? संस्थापक जोध सिंह नेगी, जोध सिंह नेगी जी थे, ठीक है। तथा प्रताप सिंह नेगी जी, प्लस प्रताप सिंह नेगी जी। हमने देखा था ना प्रताप सिंह नेगी जी, हमने कल परसों में भी देखे थे 1938 में जब गढ़वाल में सम्मेलन हुआ था, नेहरू जी आए थे, फिर विजय लक्ष्मी पंडित भी आए थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है। फिर 19 में गढ़वाल जागृत संस्था वगैरह की भी ने स्थापना की थी, ठीक है। फिर 1922 में क्षेत्रीय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया प्रताप सिंह नेगी जी द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया? 1922 में क्षत्रिय वीर पाक्षिक, वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, ठीक हो गया। विशाल कीर्ति हमने देखा था, सदानंद कुकरेती जी थे। थोड़ा सा इसमें स्पेस देखिए, विशाल कीर्ति, ये मैंने जब पत्रिकाएं पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, वहां पर बताया था मैंने। विशाल कीर्ति समाचार पत्र था, 1913 में प्रकाशित होता है, 1913 में, ठीक है। और सदानंद कुकरेती जी इसके संपादक थे, सदानंद कुकरेती, ठीक हो गया। प्रेस बद्री केदार प्रेस से, इसकी प्रेस का नाम था बद्री केदार प्रेस, बद्री केदार प्रेस, ठीक हो गया। बद्री केदारेश्वर था ये असली में, इसको देखें तो बद्री केदारेश्वर प्रेस इसका नाम था, ठीक है। बद्री केदारेश्वर प्रेस इसका नाम था, ठीक है। 1929 में क्या होता है? 1929 में देवकी नंदन ध्यानी, देवकी नंदन ध्यानी ने विजय नामक पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना होती है, काफी इंपोर्टेंट है। स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना
ठीक हो गया। स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना होती है, इसको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी करते हैं, ठीक है। इसी प्रेस से महेशान, अभी उसके बारे में बात करूंगा, इसकी हम देखिए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, ठीक हो गया। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने किया था इसको, ठीक है। और इसी प्रेस से महेशानंद बड़थवाल थपलियाल जी हैं, महेशानंद थपलियाल जी, महेशानंद थपलियाल जी ने 1935 में उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन किया, ठीक है। 1935 में उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन किया, ठीक हो गया। 1935 में उत्तर भारत नामक पत्र का इनने प्रकाशन किया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, अब कुछ थोड़े डेटा और बताता हूं आपको मैं। देखिए कुमाऊं कमिश्नरी में ना ईसाई मिशनरी का कार्य कब 1850 से ही प्रारंभ हो चुका है कुमाऊं कमिश्नरी में, ठीक है। लंदन मिशनरी सोसाइटी पादरी, देखिए ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार, दिख रहा होगा ना, हाँ। लंदन मिशनरी सोसाइटी, लंदन मिशनरी सोसाइटी का पादरी रेवरेंड बेटन, रेवरेंड बेटन, या इसको बर्डन भी लिखे रहते हैं कहीं पर, ठीक है, ऐसे ऐसे भी लिखे रहते हैं, तो घबराना मत, ठीक है। रेवरेंड बेटन 1850 में, 1850 में अल्मोड़ा पहुंचा है, ठीक है। कुल मिला के पादरी है ये रेवरेंड बेटन, इसका नाम है। ये अल्मोड़ा पहुंचा कब, 1850 में, ठीक है। मेथोडिस्ट मिशन ने चोपड़ा पौड़ी में है, ठीक है। चौसिंगा चोपड़ा करके हमने पहले भी पढ़ा इसको, ठीक है। मेथोडिस्ट मिशन, मेथोडिस्ट मिशन ने चोपड़ा गांव है पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में है, में जुबली चर्च की स्थापना की, जुबली चर्च की स्थापना की, ठीक है। कब की, 1926 में, ठीक, इसको ध्यान में रखना। फिर गढ़वाल में ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति, देखिए ये पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। गढ़वाल में ईसाई धर्म को जिसने स्वीकार किया, स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति, ये कौन था, इसका नाम था ख्याली, ख्याली, ठीक है। ऐसे याद रखना कि ख्याली पुलाव बना रहा होगा कि अब मैं बहुत रिच हो जाऊंगा, ये लोग प्रलोभन देते हैं ना, काफी फंडिंग करते हैं मिशनरीज वाले, ठीक है। ये ईसाई वगैरह बनाने में, इस प्रकार से कन्वर्जन में आपने पता ही होगा, ठीक है। ये 1867 की बात है, 1867 की बात है, ठीक है। इससे प्रभावित होकर इसे, ठीक है, इससे प्रभावित होकर इसे थोवर्ड ने साइमन पीटर का नाम दिया। अब जैसे ये क्या हो गया, ईसाई बन गया, तो इसे एक थोवर्ड पीटर नाम का है, थोवर्ड नाम का एक क्या है, ये क्रिश्चियन है, ईसाई है, ठीक है, अंग्रेज समझ लीजिए, ठीक। इसने क्या किया, इसको नाम दे दिया साइमन पीटर, साइमन पीटर, साइमन पीटर नाम से संबोधित किया, कुल मिला के इसको नाम दिया, ठीक है, इसको इस नाम से संबोधित किया इसने, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट में फिर देखते हैं 1879 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना देहरादून में की जाती है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे फिर जसपुर से
और 1926 से रामगढ़ में इनकी शाखाएं खोलेगी। आगे को हम फिर इसको देखते हैं, ठीक है। आर्य समाज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से मेंस के सिलेबस में भी दिया है आर्य समाज वगैरह, ठीक है। गुजरू आंदोलन वगैरह, गुजड़ी इससे पहले हमने टिहरी में पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना, गुजड़ू हम आगे पौड़ी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डाडा मंडी का अगस्त आंदोलन और ये वो चंद्रशेखर गढ़वाली के बारे में पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत कोई फैक्ट बचे होंगे तो उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आप लोगों के लिए जल्दी से लाता हूँ, ठीक है। आज थोड़ा मॉर्निंग में बिजी हो गया था यार, इसलिए नहीं लाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जो साथी नए हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाना यार, वहाँ एक एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी, वहाँ जाना। सारी चीजें मैंने उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ा दी है, अन्य बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं मैंने, प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग वहाँ जाइएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट होने की ओर जा रही है, ठीक है। वैसे मैं एक एक फैक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, फिर उसके बाद जो बच जाएगा पीओआई के ओवर चीजें सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट।